नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। 4 बज चुके हैं और आपके सामने हाजिर हैं कई एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। वो तस्वीरें जो आपको दिल दहला देंगी, वो तस्वीरें जो आपको बेचैन भी कर सकती हैं। बाबा को बुलडोजर फिर कहां चला बताएंगे आपको, लेकिन यहां कुछ नया है। वो नया क्या है दिखाएंगे आपको। पेट्रोल की लूट मची है, लेकिन मानवता शर्मसार हो रही है। कहीं पानी पर कोहराम हो रहा है तो कभी इंसानों की जिंदगी बेकार साबित होती नजर आती है। वही देखते हैं आज का वीडियो ब्रेकिंग। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की हैं। यहां से भोजीपुरा के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया गया। शहजील का ये पेट्रोल पंप अवैध जमीन पर बना था। इसका निर्माण भी अवैध रूप से किया गया था। शहजील इस्लाम वही विधायक है जिसने ये कहा था कि नेता सदन में बोलेंगे तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी। हम इस समय खड़े हुए हैं सीबीगंज के पेट्रोल पंप पर, जो भोजीपुरा के विधायक शहजील इस्लाम का है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस पेट्रोल पंप को बताया जा रहा है कि इसका मानचित्र जो है वो स्वीकृत नहीं था और कई बार बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा इस पेट्रोल पंप के मालिक शहजील इस्लाम को नोटिस दिए जा चुके थे और उनसे ये कहा गया था कि वो इसका मानचित्र स्वीकृत करा लें, वरना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आपको बता दें कि अब चुनाव के बाद एक सम्मान समारोह के कार्यक्रम में जो विधायक शहजील इस्लाम हैं उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने ये भी कहा कि नेता सदन अगर बोलेंगे तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। और इस बयान के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। और आज ये जो पेट्रोल पंप है विधायक शहजील इस्लाम का, उसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और ये जो पेट्रोल भरने वाली मशीनें हैं उसको भी सील कर दिया गया है। और यहाँ पर ना केवल पेट्रोल पंप बल्कि देखिए ऊपर जो इसका जो शेड पड़ा हुआ था उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर का ये प्रलय बदस्तूर जारी है। तस्वीरें अमेठी की हैं, जहां बाबा का बुलडोजर इस कदर चला कि आलीशान कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो गया। जिस इमारत पर ये बुलडोजर चल रहा है वो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसे वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। आरोप है याहिया खान नाम के भूमाफिया ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके यहाँ रातों रात निर्माण कराना शुरू कर दिया और वन विभाग के बड़े भूभाग पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। प्रशासन को भनक लगी तो जांच की गई। मामला सही पाए जाने पर प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गया और फिर क्या था, बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। बुलडोजर के हर प्रहार से इमारत की एक एक दीवार धराशायी होती चली गई और धीरे धीरे इमारत जमींदोज होकर मैदान बन गया। आखिर में हम कुफ्फार मुशरकीन से ये कहना चाहते कि इस खाम ख्याली में ना रहना। गोरखनाथ हमले में आतंकी कनेक्शन की आशंका के बीच ISIS ने ये 4 मिनट का वीडियो जारी किया है। अल्लाह की कसम ये ISIS के इस वीडियो और गोरखनाथ मंदिर में पुलिस वालों पर मुर्तजा के हमले के पैटर्न एक जैसे हैं। वीडियो में दिख रहे 3 में से एक आतंकी के हाथ में हसिया है, 2 के हाथ में पिस्टल है। वही मुर्तजा ने भी हसिये से ही हमला किया था। मुर्तजा के घर से कई ऐसी चीजें मिली है जिससे उसके ISIS से प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। ISIS ने इस वीडियो में दावा किया है कि भारत में उसके 4 स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। ये जंग रुक जाएगी नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह की कसम ये जिहाद कयामत के दिन तक जारी रहेगा। हम तुमसे जंग करते रहेंगे। जाहिर है इस वीडियो के सामने आने के बाद अब मुर्तजा के ISIS के कनेक्शन की परतें उधेड़ी जाएंगी। ये कबूलनामा है गोरखपुर मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा का। मुर्तजा ने टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर अपने कबूलनामे में बताया कि कैसे उसने पुलिस पर हमला किया। नगर से जो है उसने कहा कि आपको गोरखपुर पहुंचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। मुर्तजा ने बताया कि वो CAA NRC को लेकर गुस्से में थे। उसे लग रहा था कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। हाँ भाई देखो NRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है,
दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है कोई। मुर्तजा ने अपने कबूलनामे में बताया कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा था, इन सब वजह से उसने हमले को अंजाम दिया। राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को हुई हिंसा पर टाइम्स नाउ नव भारत के पास एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इस तस्वीर ने एक बार फिर पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दंगाई इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरे इलाके में दंगाई उपद्रव मचाते रहे और पुलिस वाले चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखते रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह दंगाई तोड़फोड़ करते रहे और पुलिस मुखदर्शक बनी रही। इस ताजा तस्वीर में पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। दंगा हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी मतलूब अहमद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को धक्का लगाने की ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है। फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी कचहरी चौक पर अचानक बंद हो गई। इसके बाद शुरू हुआ गाड़ी को धक्का लगाने का सिलसिला। फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वहां के आसपास के दुकानदार भी गाड़ी को धक्का लगाते दिखे। काफी मेहनत करने के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तब कुछ और लोगों को बुलाया गया और फिर धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट किया गया। करीब आधे घंटे तक ये कोशिश चलती रही। इस तस्वीर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी गाड़ियों के भरोसे कैसे भागलपुर का दमकल विभाग किसी आपातकाल की स्थिति में तेजी से घटनास्थल पर पहुंच पाएगा। तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की है। तस्वीर में गाड़ी की बोनट पर एक पुलिस वाला दिख रहा है। गाड़ी आगे बढ़ रही है और पुलिस वाला गाड़ी की बोनट पर बैठा है। पुलिस वाले की कोशिश है कि गाड़ी वाले को रोका जाए, लेकिन गाड़ी वाला रुकने को तैयार नहीं। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को चलाने वाला छात्र नेता युवराज सिंह जाडेजा है। आरोप है कि कुछ शिक्षकों की गिरफ्तारी के मामले में ये पुलिस से मिलने आया था। उसी दौरान पुलिस वालों से बदसलूकी की। बाद में पुलिस वाले पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। गाड़ी रोकने के लिए पुलिस वाला सामने आया और बोनट पर चढ़ गया। आखिर में इसे गाड़ी रोकनी पड़ी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी काम में दखल देने और हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज हुआ है। पानी में डूबी कार, पानी में डूबता इंसान, पानी में तैरते कई सामान। भीषण बाढ़ की डरावनी तस्वीर। जहां तक भी नजरें जाती है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की है, जहां लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भीषण बाढ़ के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घर से लेकर बाहर तक पूरी तरह तबाही है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश को देखते हुए बाढ़ का अलर्ट है, तो सिडनी और उसके आसपास के निचले इलाकों में
कुछ लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है। इमारतें पानी में डूबी हैं, गाड़ियां पानी में डूबी, सड़कें समंदर बन गई हैं, सड़कों पर रेस्क्यू टीम की नाव चल रही है, पूरा का पूरा शहर पानी पानी हो गया है। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की हैं। लगातार बारिश से हालत इतने खराब है कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। इस तबाही का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 3.5 महीनों में साल भर के औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश का यह सिलसिला अभी थमता भी नहीं दिख रहा। न्यू साउथ वेल्स की अथॉरिटी ने और भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बारिश और बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बहुत जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। बीच सड़क पर ठहर गई गाड़ियां, महज कुछ मीटर की दूरी पर ट्रकों और दूसरी गाड़ियों का लगा जमावड़ा। आप ये समझने की भूल न करें यहाँ कोई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है या फिर आगे जाम लगा है। दरअसल ये तस्वीरें श्रीलंका की है और इस बात की तस्दीक कर रही है कि श्रीलंका में आर्थिक हालात कैसे हैं। बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था के बीच देश भर में पेट्रोल और डीजल खत्म है। हालात ये है कि इन गाड़ियों में भरने के लिए ईंधन नहीं है और ईंधन खत्म होने के बाद ये गाड़ियां जहां के तहां खड़ी हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले की सबसे ताजा तस्वीर दिखाते हैं। रूस ने यूक्रेन आर्म फोर्सेस को निशाना साधते हुए मिसाइल हमले किए हैं। रूस के आर्म फोर्सेस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर मिसाइल से स्ट्राइक किया है। यूक्रेन के रुबिजन इलाके में आर पार की लड़ाई जारी है। रुबिजन इलाके में एक दूसरे पर जमकर गोलीबारी कर रही है। 43 दिन बाद भी जंग अपने निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाया है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं जंग और घातक होती जा रही है। रूस की ओर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ गोले दागे जा रहे हैं। रूसी सेना के हमले का यूक्रेन के जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दोनों ओर से जमकर फायरिंग हो रही है। इस दौरान नुकसान दोनों को हो रहा है, लेकिन दोनों ओर से युद्ध आखिरकार रुक नहीं रहा। ये यूक्रेन का सेवरोदोनेत्स्क का रिहायशी इलाका है। लगातार हो रहे रूसी हमलों की वजह से लोग सहमे हुए हैं। रूसी हमलों से बचने के लिए लोग बंकर और तहखानों में रह रहे हैं। यूक्रेन की पुलिस लोगों का रेस्क्यू कर रही है। लोग अपने साथ खाने पीने की जरूरी चीजें लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। इस दौरान एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई। एक सुरक्षा कर्मी और बच्चे के बीच की यह तस्वीर दिल छू लेने वाली है। ये पुलिसकर्मी बच्चे को अलविदा कर रही है और बच्चे की आंखों से आंसू छलक उठे। ये तस्वीरें बता रही है कि युद्ध ने यूक्रेन में आम लोगों की जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया है। ये तस्वीरें यूक्रेन पर रूसी हमले की हैं। रूस ने यूक्रेन पर ग्रेड रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से हमला किया है। डोनेस्क के करीब रूस की डीपीआर फोर्स लगातार रॉकेट दाग रही है। रूसी समर्थित विद्रोहियों ने यह वीडियो जारी किया है। रूस यूक्रेन को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा। इससे पहले कि यूक्रेन कुछ सोच पाए, रूस ने 2 ऑनिक्स मिसाइल से हमला कर दिया। इन हमलों के वीडियो रूस की तरफ से जारी हो रहे हैं। ग्रैड और ऑनिक्स के अलावा रूस ने यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल से भी हमला किया है। रूस यूक्रेन पर ड्रोन से हमले कर रहा है। ये उसी ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। हमले में रूस ने यूक्रेन के डिफेंस मिलिट्री व्हीकल को निशाना बनाया। यूक्रेन की यह सैन्य गाड़ी हथियारों से भरी हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 43 दिनों से जंग जारी है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन जंग के साथ रूस को लेकर शुरू हुआ तनाव
अब राष्ट्रपति पुतिन के परिवार तक आ पहुंचा है। अमेरिका ने अब पुतिन के परिवार को सीधे निशाना बनाया है। रूसी राष्ट्रपति की दोनों बेटियों के खिलाफ अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोपियन यूनियन ने भी पुतिन की बेटियों के खिलाफ ऐसा ही कदम उठाया है। पुतिन की बेटियां मारिया बोरोत्सोवा और कैटरीना तिनोखोवा के खिलाफ ईयू ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ साथ रूस के 2 बड़े बैंकों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। व्हाइट हाउस का मानना है कि पुतिन और रूस के बाकी अमीर लोग हैं अपनी दौलत बैंक खातों में जमा करते हैं। अमेरिका का यह एक्शन उस दौलत को फ्रीज करने के लिए है। जंग के मैदान में यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने की जिद पर अड़े रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने सैक्शंस की सीरीज में ये नया दांव चला है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल की है। यहां गुन्नौर से बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव के स्कूल पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि उनसे प्रैक्टिकल के नाम पर 5-5 हजार रुपए की वसूली की गई। इसके विरोध में स्टूडेंट्स ने स्कूल के सामने ही हाईवे को जाम कर दिया। कड़ी धूप और पारा 40 डिग्री से ज्यादा होने की वजह से इस प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई। मामला बढ़ने पर एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। पानी के लिए कोहराम मचा है। पीने का पानी लेने के लिए कतारें हैं। यहाँ सबको नंबर आने के बाद ही पीने का पानी मिलेगा, तो कई जगहों पर पानी का लेवल काफी नीचे जा चुका है। जहाँ पानी का लेवल है वहाँ पीने का पानी लेने के लिए कतार में आना होगा। ये तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर की है, जहाँ अभी से भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। पानी की भारी कमी है। भीषण गर्मी की वजह से पारा कई जगहों पर नीचे गिर गया है। सोचिए, अभी से ये हालात हैं, जबकि मई की गर्मी बाकी है। सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल है, जहां लोगों को ठीक से पीने का पानी भी नहीं मैसर है। कुछ महिलाएं गड्ढे में भरा पानी निकाल रही हैं। कुछ महिलाएं इस आधे सूखे नाले से पानी निकाल रही हैं, जिसे कच्ची बोरियां भी कहा जाता है। कुछ महिलाएं पानी लेकर जाते दिख रही हैं। कुछ महिलाएं पानी के लिए संघर्ष करते दिख रही हैं। तस्वीरें राजस्थान के जालौर की है। ये मटमैला पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। आजादी के इतने साल भी ऐसे हालात। तस्वीरें जिला मुख्यालय से करीब 200 किलोमीटर दूर जालौर के नेहड़ की है। यहाँ के लोग मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी के लिए लोगों का संघर्ष शुरू हो जाता है। फिलहाल नेहड़ के दर्जनों गांवों के लिए पानी का एकमात्र जरिया ये कच्ची बेरियां हैं। लिहाजा इन बेरियों में जितना भी पानी है वही इनकी उम्मीद है। दावा है कि बेरियों में पानी न होने पर 1500 रुपए में पानी का टैंकर मिलता है, वो भी हर बार मंगवाना मुमकिन नहीं। जब इंसानों के लिए पानी की किल्लत है तो सोचिए जरा बेजुबान जानवर अपनी मुश्किल किसे बताएं। नेहड़ क्षेत्र के गाँव में पानी पहुँचाने के लिए ये सरकारी ढांचा बना हुआ है, मगर इन तक पानी आज तक नहीं पहुंचा। पानी की इस किल्लत को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है। एक कुएं में बचे खुचे पानी को निकालने के लिए 15 से 20 महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। लंबी लंबी डोरी लगी बाल्टियों से पानी निकालने की कोशिश है, क्योंकि पानी एकदम तल में मौजूद है। तस्वीरें महाराष्ट्र के पाली की है। जिले में सभी बांध और तालाब खाली पड़े हैं, कहीं भी पानी नहीं है। महिलाएं रोज यूं ही पानी के लिए आधे दिन संघर्ष करती हैं। बाकी बचे समय में घर के काम और जिम्मेदारियां। गर्मी शुरू होती है, पानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। रोहट और पाली पंचायत समिति के गांव की स्थिति काफी भयावह है। यहाँ लोग 700 से 800 रुपए में टैंकर मंगवा रहे हैं, जिससे 2 से 4 परिवारों का गुजारा हो जाता है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो हैंडपंप खुदवाने और पुराने हैंडपंप को रिपेयर कराने का काम कर रहा है। 15 अप्रैल से जोधपुर से वाटर ट्रेन आएंगी, जो 4 फेरे में 8 मिलियन लीटर पानी रोज लाएगी, जबकि जरूरत 20 MLD की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कम बारिश की वजह से महाराष्ट्र के 761 गाँव का यही हाल रहता है। एक हमलावर आता है और आसपास भगदड़ मच जाती है। इस दौरान तस्वीरों में दिख रहा हमलावर
एक सीआरपीएफ जवान को गोली मारते नजर आता है। तस्वीरें श्रीनगर के मौसूमा की है। सोमवार को सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक बार फिर जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हमलावर के आने पर भगदड़ मचती है और इस मौके का फायदा उठाकर हमलावर सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग कर देता है। वहीं भगदड़ देखकर एक सुरक्षाकर्मी पास ही के घर से बाहर आया, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान जख्मी बताया जा रहा है। जख्मी सीआरपीएफ जवान का इलाज चल रहा है।